गोवा में जल्दी ही एक नया नागरिक हवाई अड्डा ऑपरेशनल होने वाला है, यानी जुलाई से अगस्त या नवंबर तक वो शुरू हो जाएगी वहाँ पर उड़ानें। उसके एक हिस्से का उद्घाटन भी हो चुका है। क्या है इसकी खासियत और कैसे गोवा में एक नई अपॉर्चुनिटी, विकास के नए दरवाजे खुलने वाले हैं, टूरिज्म के अलावा और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, इस बारे में हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स। हमारे साथ आदित्य कुशवाहा जी हैं, ई कॉप्स स्टेट्स के। तो आदित्य जी, क्या क्या चीज़ें बढ़ेंगी और आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं वहाँ? कि गोवा में जो नया एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, इसको लेके गोवा और उस पूरे जोन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बिकॉज जो है ये काफ़ी लंबे समय से अवेटेड था। गोवा में कई तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, टायर इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री है। एक बीच स्टेट होने के नाते गोवा हमेशा चार्मिंग रहा है। और गोवा में जो नया एयरपोर्ट बन के आ रहा है, इससे जो है बहुत सारा टूरिस्ट फुटफॉल, इस तरीके के लोग आएंगे, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा। गोवा पहले से ही हॉलीडे होम की इंडस्ट्री में एक अपना प्रोमिनेंट लोकेशन रहा है, लोगों को चार्मिंग रहा है। एयरपोर्ट है अभी, ऐसा नहीं है गोवा में अभी एयरपोर्ट नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है, बट ये नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बहुत लार्ज स्केल पर तैयार हो रहा है। अभी इसका एकेडमिक ब्लॉक स्किल डेवलपमेंट सेंटर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया है रिसेंटली। और मेन तो यही है कि इससे टूरिज्म को खास बढ़ावा देखने को मिल रहा है। यानी आप तमाम गोवा के लोगों को ये लगता है कि वहाँ नेवल एयरपोर्ट होने से नागरिक विमानों की आवाजाही कम है, यहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं होंगी, ज़्यादा चीज़ें होंगी, एरो सिटी डेवलप होगी। देखिए अभी उस जो एयरपोर्ट है उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि वो नेवल फोर्स और एयरफोर्स के लिए भी प्रैक्टिस और तमाम सारी ज़रूरतों के लिए प्लान किया गया है। मेनता नागरिक एयरपोर्ट बन जाने से जो यूरोप कंट्री हैं या जो और तमाम सारे इंटरनेशनल अराइवल्स हैं, वो गोवा की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स बढ़ेंगी। नंबर ऑफ़ फ्लाइट बढ़ेंगी तो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स बढ़ेंगे, उनका इकोनॉमिक हमारे को इम्पैक्ट मिलेगा। तो ये पूरी तरह से नागरिक हवाई अड्डा होगा जिसमें सिविल उड़ानें आएंगी और जाएंगी। जी, ये तो टोटली नागरिक है एयरपोर्ट, और उस पर कमर्शियल जो है यूटिलाइजेशन होगा इसका टोटल। तो इसको लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इसके मायने बढ़ेंगे। जो फार्मा इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री, इन दोनों को बढ़ावा मिलेगी, और इसका रियल एस्टेट में भी बहुत एक लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट देखने को मिलने की संभावना है। गोवा में चूंकि एक तरफ तो पूरा बीच है, समंदर है, बाकी दूसरी तरफ बढ़ने के कितने चांसेस आपको लगते हैं कि अपने आप का दायरा बढ़ाए गोवा? गोवा में एक तरफ महाराष्ट्र है और एक तरफ जो है अपना कर्नाटका है। दोनों स्टेट और गोवा मिला के जो पूरा रीजन है ना, ये टोटल नेचुरल सराउंडिंग है। और नेचुरल सराउंडिंग होने के नाते जो ये पूरा जोन है, गोवा और अगल बगल के जो दोनों स्थानीय राज्य का जो तटस्थ एरिया है, वो उसको पूरा कोंकण जोन बोलते हैं। और कोंकण जोन शुरू से हमें पता है कि बहुत ही खूबसूरत है। कई आर्टिकल, कई तमाम सारी चीज़ों में जो है उसको पढ़ने को देखने को मिलता है, लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है। तो गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन तीनों का जो वो जोन है, उस जोन को इस एयरपोर्ट का मुख्यतः लाभ मिलेगा। आम लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी? आम लोग कैसे इससे जुड़ पाएंगे? गोवा पहुंचना आसान होगा, थोड़ा ट्रैवलिंग कॉस्ट सस्ती होगी। जो लोग वहां पर घर या हॉलिडे होम देख रहे हैं, उनके लिए कॉस्ट और उनकी अप्रिसिएशन अच्छी आएगी। जिन लोगों ने लिया है, गोवा में हमेशा आरओआई अच्छा रहा है। अगर आपका कोई मकान है और रेंटल चल रहे हैं तो रेंटल वैल्यूज़ बहुत अच्छे आए। तो गोवा में इन सब चीज़ों के इस एयरपोर्ट से बहुत सारे जुड़ाव देखे जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर गोवा में नया हवाई अड्डा आम पर्यटकों के लिए, पूरे विश्व के पर्यटकों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। और ख़ास तौर से विकास को लेकर तो एक नई परिभाषा, एक नई गाथा गढ़ी जाएगी। सबको इंतज़ार है कि गोवा में कितनी जल्दी एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाता है, यानी पूरी तरह से नागरिकों के लिए नागरिक उड़ानें, सिविल एविएशन कितनी जल्दी वहाँ पर ऑपरेशनल हो जाती हैं। यानी उड़ानें उड़ें और उड़ानें उतरें, ताकि गोवा एक नई उड़ान हासिल कर सके। कैमरामैन अश्विनी हिलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।